देखो दोस्तों, ज़िंदगी ना हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती है। लेकिन हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई सीख ज़रूर छुपी होती है। बस उसे पकड़ना सीख लो तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी की भागदौड़ में हम सब कभी ना कभी रुक जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन याद रखना, मुश्किल वक्त में हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आता है। इसीलिए जो भी हालात हो, मुस्कुरा के कहो, मैं अभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी भगवान की पूजा आरती के साथ। यहाँ भगवान को मैंने दीपक जलाया, भोग लगाया, अब कर रही हूँ आरती। बाबा श्याम जी की आरती बहुत ही स्पेशल होती है उनके लिए, और भगवान का दीपक, भगवान का भोग बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी पूजा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो ये मार्बल का, और मार्बल का मंदिर ना थोड़ा सा साफ़ करने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दीपक वगैरह जलता है ना, तो हल्का सा कालापन आ जाता है। और ये हैं मेरे ठाकुर जी और मेरी ठाकुरानी, जो कि कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। माता रानी भी यहाँ विराजमान है। आपको कैसा लगा मेरा मंदिर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे श्याम बाबा आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। इनका श्रृंगार आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि अब मैं व्लॉग कंटिन्यू लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले तो मैंने जो भगवान को भोग लगाया था, अब उसी दूध की मैं बनाऊँगी चाय। बाबा श्याम को जो भोग लगता है वो लगता है कच्चे दूध का, और जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है वो उबले हुए दूध का मैं भोग लगाती हूँ। माखन, मिश्री, इन सभी का एक बार मैं भोग लगा देती हूँ। उसके बाद जो भी प्रकार का खाना हम बनाते हैं वो साफ़ सुथरे तरीके से बना के, बिना प्याज और बिना लहसुन का, तो उसका भोग मैं लगाती हूँ अपने भगवान जी को। यहाँ पे शाम का भी दूध रखा हुआ था और सुबह का भी दूध आ गया था। चूँकि मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ तो दूध भी हमारे यहाँ सुबह सुबह आ जाता है। गाय का दूध हम लोग लेते हैं और मॉर्निंग में ये आ जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय। अच्छा, मैं चाय बहुत ही ज़्यादा फैंसी तरीके से नहीं बनाती हूँ। चाय, दूध, पत्ती सब एक साथ डाल देती हूँ और ये बढ़िया तरीके से जब खौल जाता है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे मुझे थोड़ा सा दूध वाली चाय ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने दूध, चाय पत्ती और उसके साथ साथ लौंग, इलायची डाल दी है। अदरक आज नहीं थी तो इसलिए अदरक को स्किप कर दिया है। लेकिन कभी कभी अदरक वाली चाय ज़्यादा बेहतर लगती है, और कभी कभी जब नहीं रहता है तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो परिस्थितियों में ना हमें उसके अनुरूप ढलना चाहिए, ना कि उसकी शिकायतें करके हर टाइम उसके लिए रोना रोना चाहिए। यहाँ पे देखा, डिब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं लेके आई चीनी में ना, जब पैकेट आती है या ऐसे पाउच वाली आती है तो मैं उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, तो इसमें चींटियाँ नहीं चढ़ती हैं। इस टाइम पता नहीं क्या है, गर्मी की उसके कारण या फिर काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण घर में चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, और अगर कुछ भी ऐसे पाउच में आके रख गया तो उसमें फिर चींटियों का भरमार शुरू हो जाता है। चाहे फिर उसमें तेज़पत्ता डाल दो, लौंग डाल दो, कुछ भी डालो, लेकिन इनका आना जाना बना रहता है। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ आता है ना तो उसको उठा के रख देती हूँ फ्रीज़र में या फ्रिज में, और वो बढ़िया तरीके से सेफ भी रहता है। डबल डोर फ्रिज होने का यही फ़ायदा रहता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हम लेते हैं ना, वो भी हम ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं और बढ़िया तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चाय बन गई थी। अब मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी पनीर का पराठा। सुबह पनीर का पराठा मैंने बनाया था, बेटी के लिए स्कूल गई थी। बेटा आज उसका थोड़ा सा तबीयत कुछ सही नहीं था तो वो स्कूल नहीं गया, तो उसके लिए और अपने लिए पतिदेव मेरे नीचे शॉप चले गए हैं खाना वाना खा के। मतलब ये पराठा मैंने बनाया था, पराठा, और उसके साथ साथ बनाई थी टमाटर की चटनी। तो वो चले गए हैं नीचे शॉप में, और यहाँ मैं और मेरा बच्चा दोनों अब खाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पास बनाया मैंने पनीर का बढ़िया ज़बरदस्त वाला पराठा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है और साथ साथ पौष्टिक भी होता है।
तो यहाँ पे मैं सिंगल मतलब एक लोई का पराठा नहीं बनाती हूँ, डबल लोई का पराठा बनाती हूँ, जिसमें बहुत बहुत बढ़िया तरीके से फिलिंग भी आ जाती है, पराठा फटने का भी डर नहीं रहता है और बढ़िया तरीके से पराठा सिक जाता है। तो एकदम पतली पतली 2 छोटी छोटी लोई ले लेनी है, बहुत ही पतली पतली रोटी बना लेनी है, जिसमें बहुत सारी फिलिंग को आप फिल कर सकते हो। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच जितना भी आप डालोगे ना सफिशिएंट है, कहीं से कोई रोटी फटेगी नहीं, बहुत ही बढ़िया टेस्टी पराठा बनके तैयार होता है। और पनीर के पराठे में ना मैं प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें मैंने डाल रखा है थोड़ी सी अजवाइन, अमचूर पाउडर और साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, कसूरी मेथी और इन सभी को डाल के थोड़ा सा नमक और बढ़िया तरीके से हरी धनिया के साथ गार्निश करके उसके बाद इसको मैं इसमें फिल कर दूंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग पनीर के पराठे में साथ साथ इसमें प्याज का भी प्रयोग करते हैं, बट मैं अभी प्याज का प्रयोग मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि भगवान को भी भोग लगाना, तो मैं ज़्यादातर प्याज अवॉइड कर देती हूँ। बहुत ही कम खाने में मैं प्याज यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर ये तो ग्रेवी वाली सब्जी रहती है तभी यूज़ करती हूँ, अन्यथा जिसमें मतलब बिना प्याज के काम चल जाए ना, तो उसमें मैं बिना प्याज का ही काम चला लेती हूँ। अब यहाँ पास बेटे को मैंने खाना निकाला, उसको सॉस के साथ खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको सॉस के साथ खाना के लिए पराठा दे दिया है। वो चटनी कम खाता है, तो यहाँ पे जो पाउच वाले सॉस, जैसे हम कुछ भी मंगाते हैं ना तो सॉस के पैकेट आते हैं छोटे छोटे, तो उनको मैं उठा के रख देती हूँ। बहुत बड़ा वाला पाउच मैं जल्दी नहीं मंगाती हूँ सॉस का, क्योंकि मेरे बेटे को हद से ज़्यादा पसंद है और वो कभी भी निकाल के खाने लगता है, इसीलिए जो पाउचेस वाले रहते हैं उन्हीं को मैं रखती हूँ, ताकि वो बड़ा वाला नहीं रहेगा तो ये खाएगा भी नहीं। तो इसी तरह से जब छोटे छोटे ये चीज़ें रहती हैं ना, तो ये कभी ना कभी काम आई जाती हैं। और जब भी हम कुछ खाने पीने का, जैसे बर्गर मंगाया आपने या फिर कभी पिज़्ज़ा मंगाया, तो उनके साथ ये छोटे छोटे पाउचेस मिल जाते हैं, तो जिनको उठा के मैं रख देती हूँ। और ऐसे ही पराठे जब भी बनाती हूँ तो ये काम आ जाते हैं। बेटे को मेरे चटनी या दही इसके साथ खाना कम पसंद है। यहाँ मैं अपने लिए पराठे बना ली और मैं अपने लिए बनाऊँगी, खाऊँगी दही के साथ। और अच्छा देखिए, प्रयागराज में थोड़ा सा सर्दी आ गई है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉल निकाल ली है। मुझे बहुत ठंडी लगती है, सच बता रही हूँ, और पैर में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है। और सच बता रही है, टाइल्स की वजह से ठंडी काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि टाइल्स ना थोड़ा ठंडा रहता है और पैर में मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं सॉक्स हमेशा पहन के रखती हूँ जब से थोड़ा ठंडा स्टार्ट हो जाता है। और मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है, तो पैर भी बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, तो इस वजह से पहले से ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के सॉक्स पहन लो, तो पैर के हालात थोड़ा सा सही रहते हैं और ठंडी में नहीं लगती है। बाकी स्वेटर ना पहने तो चलेगा, लेकिन पैर में अगर मुझे ठंडी लग रही है तो फिर भाई तबीयत ख़राब होना मतलब हो ही जाता है। तो इसी वजह से पैर की सुरक्षा मेरी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैर से मैंने कवर कर रखा है तो फिर मुझे ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। और स्टॉल यहाँ एक निकाल लिया है, और बहुत ही पतले पतले वाले अभी स्वेटर निकाले हैं, बहुत हैवी वाले नहीं। ब्लैंकेट वगैरह निकल गए हैं, क्योंकि जब फ़ैन चलाओ ना तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। तो यहाँ देखिए पराठे बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद करूँगी अन्य काम। तो दोस्तों, खाना वगैरह खाने के बाद, यानी कि पराठा खाने के बाद का बर्तन वगैरह धुल गया था। और यहाँ पे देखिए ये आया था मेरा कुछ पार्सल, जिसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने इसमें से 1-2 चीज़ें मतलब मैंने निकाल ली थी। तो ये आए हैं पॉट के नीचे लगाने के लिए स्टैंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही मतलब कम रेंज में मिले हैं मुझे। तो इसको मैंने मंगाया है मीशो से, काफ़ी बेहतरीन है। तो इसमें मैंने 2 तरीके का मंगाया है, एक थोड़ा सा ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये, और दूसरा मैंने मंगाया है ये प्लास्टिक का। प्लास्टिक भी नहीं है, इसके अंदर एक कुछ रॉड टाइप का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े गमले ये सपोर्ट कर लेगा, मतलब इस टाइप का है। तो मैंने हमारे ये जो घर के बाहर के एंट्रेंस टाइप का है ना, तो यहाँ पास हमने कुछ इंडोर प्लांट्स लगा के रखे हैं। और जब ये गमले नीचे रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा चींटियों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो इसमें अभी हाल फिलहाल ही मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट लगाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रो भी कर रहे हैं। तो इसके लिए ही मैंने ये सारे पॉट स्टैंड मंगाए हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के आए हैं। मतलब हैवी से हैवी गमले ये मतलब सपोर्ट कर लेगा, जितने बड़े हैं मेरे पास उतना तो ये कर ही लेगा, इसके मतलब ऐसा देख के लग रहा है। तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो चलिए फिर अब इनको मैं सेट कर लेती हूँ। कुछ मैंने लगा के भी देखे हैं, 1-2
2-3 मैंने भी ये पॉट के जो स्टैंड इनको मैंने निकाल दिया था और 2-3 गमलों के नीचे मैंने इसको लगा भी दिया है। और इससे ना थोड़ा सफाई करने में भी सही रहता है। अभी इन गमलों को मुझे पेंट करना है। गमले प्लास्टिक के हैं, तो ये ज़्यादातर छत पे रखे थे, तो उधर बीच हम लोग के घर में थोड़ा सा नीचे दुकान वगैरह में जब काम हुआ था ना, तो फिर ये गमलों को ऊपर रखवा दिया गया था, क्योंकि धूल मिट्टी से सारे पौधे ख़राब हो रहे थे। तो इस वजह से ना इनके देखिए आप कलर देख सकते हैं, सबके कलर चले गए हैं। लेकिन अभी इनको मुझे पेंट करना है, तो 1-2 दिन में मैं पेंट ले आऊँ और उसके बाद फिर इनको पेंट कर दूँगी। दिवाली पे इतना ज़्यादा काम था दुकान का भी और घर का भी, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि दिवाली पे या त्यौहार पे दुकान पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होने लगता है, तो इस वजह से कुछ काम हमारे छूट जाते हैं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सारे के सारे काम होना ज़रूरी है। देखिए, अपनी जो भी आपके लिए अच्छा हो, जो भी आपको सही लगे, जिस हिसाब से आपके काम आप कर सकें, उसी के अनुरूप आपको काम करना चाहिए। किसी को देख के, किसी का सुन के, किसी से, चाहे वो यूट्यूबर हो या किसी के घर का देख के, हमें कभी भी उनके अनुरूप काम नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, जिस चीज़ में आपका बढ़िया तरीके से घर चल रहा है, घर संभल रहा है, वही चीज़ें करना चाहिए। मतलब कि अपनी अच्छाई के लिए, अपनी जिसमें आप खुश रहें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो, इन सभी के अनुरूप अपने कामों को ढालना चाहिए और खुद को भी। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को देख के कि वो बहुत बढ़िया बढ़िया काम एक साथ कर ले रहे हैं, हमें भी कर लेना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं रहती। और त्योहारों में ज़रूरी नहीं, अगर कुछ काम छूट गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग में ज़ोर लगाने से और ख़ुद को परेशान करने से बेहतर है कि हम त्यौहार को एंजॉय करें। और त्यौहार आते ही हमारे मनोरंजन के लिए है, एक साथ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से बिताने के लिए समय है, तो उस पे फोकस करना चाहिए। तो जो काम नहीं हुआ उसको हम धीरे धीरे बाद में कर लेंगे। और दुकान पे जो भी रहता है ना, तो जब त्यौहार रहते हैं तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, तो मेरे कुछ काम छूट भी जाते हैं, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं रहता, क्योंकि ये काम ना ज़िंदगी भर चलते हैं। जब तक आप हो, आपके शौक़ हैं, तब तक ये सारे काम चलते रहेंगे। तो इस तरीके से अभी इन गमलों का पेंट होना बाकी रह गया था, तो जो कि अब मैं करूँगी। अभी क्या हो गया, दिन जब से थोड़ा सा ठंडी आ गई है ना, तो ये पॉट जो जितने भी प्लांट्स हैं ना, काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। इंडोर हैं तो बहुत ज़्यादा इनमें परेशानी नहीं होती है, पानी वगैरह भी बहुत रेगुलर नहीं डालना रहता है। और यहाँ हम लोग पानी नहीं गिरा सकते। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ हम पानी नहीं गिरा सकते, क्योंकि इसी के नीचे हमारे बहुत सारे दुकान के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो यहाँ मुझे हमेशा पोछा ही लगाना रहता है। तो मॉप से लगाना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो बीच में घास आप देख रहे हैं, इसको मैंने लगा के रखी है, तो इसको मैं तीसरे दिन हमेशा हटा के तब फिर पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ। बाकी तो किनारे किनारे झाड़ू लगा के सारी उसकी धूल मिट्टी पत्ती ये सारे भर के और फिर ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। तो पानी अगर गिराना हो ना, तो बढ़िया तरीके से आप धुलाई कर सकते हैं, लेकिन पानी हम गिरा नहीं सकते, क्योंकि इसी के नीचे ना हमारी शॉप है। शॉप में काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो अभी तो विंटर कलेक्शन सारा नीचे निकला हुआ है। और सारी चीज़ें जैसे कि जो चेंजिंग रूम होता है, ट्रायल रूम, वो सारी चीज़ें इसी की सीढ़ी के नीचे ही हैं, तो इस वजह से हम पानी वगैरह यहाँ से नहीं गिरा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो जाती है साफ़ सफाई को लेके, तो इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोछा ही लगा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा धुलाई उलाई करके इन गमलों को धुलने उलने वाला सिस्टम नहीं है, तो बस इनको पोंछ के और बढ़िया तरीके से इनको पेंट कर दूँगी, तो ये फिर से सुंदर लगने लगेंगे। तो अभी तो धूप के कारण कुछ एकदम से ख़राब भी हो गए थे गमले, और कुछ ठीक हैं, बट अभी इसमें पौधे लगे हैं ना, तो इस वजह से मिट्टी वगैरह इसमें लगी हुई है। अब यहाँ मैंने लगा दिया है पोछा, थोड़ा सा फिनाइल डाल के लगा देती हूँ, जिससे ना काफ़ी बढ़िया तरीके से साफ़ भी हो जाता है, और जो चींटी उटी रहती हैं वो भी नहीं परेशान करती हैं इन पौधों को। अब यहाँ पास मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि शाम का समय हो रहा है, थोड़ा सा गमलों में पानी डाल देंगे, और फिर 1 दिन के बाद ही इसमें पानी डलेगा जब मिट्टी सूखने लगे, क्योंकि इंडोर प्लांट की थोड़ी सी केयर इसी टाइप से करनी चाहिए। और यहाँ पास जब खिड़की ओपन कर दो ना, तो थोड़ी थोड़ी बढ़िया सी दोपहर तक काफ़ी अच्छी धूप रहती है, जिससे इन पौधों में भी धूप लगती रहती है। अब ये आप देख रहे हैं, ये भी गमले का जो स्टैंड है, ये ब्लू वाला भी अच्छा है और ब्लैक वाला भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो छोटे जो भी पॉट थे उसको मैंने ब्लैक वाले में रख दिया है, और जो भी ये वाले थे उनको मैंने ब्लू वाले पे रख दिया है, बड़े वाले। और यहाँ मेरी तुलसी जी और एक मैंने केले का पौधा लगा के रखा है, वो है। और यहाँ मेरा ये देखिए, ये मेरा बाहर का एरिया है, तो कुछ इस प्रकार है। यहाँ मैंने कपड़े का दोनों स्टैंड आज ला के रख दिया है, क्योंकि यहाँ फ़ैन है और फ़ैन लगा रहता है ना, तो बढ़िया
तरीके से सारे कपड़े सूखते रहते हैं। ये जो आप 2 मैट देख रहे हैं ना, ये डोर मैट तो है, लेकिन मैं इनका यूज़ करती हूँ अपने किचन काउंटर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहता है। किसी कॉटन के कपड़े के यूज़ से ज़्यादा बेहतर है ये, मतलब जैसे कि हम सब्जी कट करना हुआ या फिर आप देखते हैं कि रोटी बनाना हुआ, तो चकले का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसके ऊपर रख के हम बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी साफ़ रहता है, और ये भी, इसको भी बस ब्रश लगा के साफ़ कर दो, ये बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जुगाड़ से भी हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पास मैंने मशीन में लोड लगा के रखा था, अब इन कपड़ों को डाल दूँगी ताकि ये बढ़िया तरीके से सूख जाएंगे। तो छत पे अभी इस टाइम पे कपड़े इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम पे बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। हमेशा सुबह हो या शाम हो, बंदर आके जो पानी की टंकी उस पर बैठा रहता है, तो फिर जाने में थोड़ा सा डर भी लगता है। तो इसलिए अभी इस टाइम पे ये कपड़े नीचे ही सूख रहे हैं। अभी पंखा चला दूँगी। वैसे तो मशीन में ये ड्राई भी हो गए हैं, थोड़े थोड़े से बस हवा की ज़रूरत है तो वो कर दूँगी। वैसे धूप के सूखे हुए कपड़ों की बात ही अलग रहती है, लेकिन भाई डर के कारण मेरा ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये नई शुरुआत आपको अच्छी लगी होगी, मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको मेरे व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी इस नई शुरुआत में मेरा साथ दीजिएगा ताकि मेरा हौसला और मेरे मोटिवेशन आपके द्वारा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, हर कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हें अब तुम्हारे सपनों के और करीब ले जाता है। रुकना मत, थकना मत, क्योंकि तुम्हारा वक्त आने वाला है। बस चलते रहो और खुद पर यकीन रखो। इन्हीं लाइनों के साथ आपसे अलविदा करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।